अभी मैं आपको एक आईसी स्टडी करवाने लगा हूं जिसका नंबर है TPS 51716। अब इसका मकसद क्या है मुझे आपको स्टडी करवाने का, क्योंकि ये DDR2, DDR3 और DDR3L में, मतलब जितनी भी लेटेस्ट रैम है DDR3 में, ये सबके ऊपर लगी होती है, इसलिए इसका स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी है। और इसमें बहुत सी पिनें ऐसी हैं, बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो दूसरों में आप बआसानी समझ सकेंगे। मतलब ये सीख लेंगे तो बाकी का आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं है। मैं जरा उसका एस्टिमेटिव मैंने ओपन किया हुआ था यार, अचानक से ना वो कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। सॉरी 6। अभी हमने चार्जिंग आईसी को स्टडी किया है, और उसके अलावा 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की आईसी को स्टडी किया है। कोई भी एक बात याद रखिएगा, आप तीनों में से जो मुझसे ज्यादा बात करेगा वो ज्यादा सीखेगा, जो मुझे ज्यादा आंसर देगा वो ज्यादा सीखेगा। उसके लिए आपके पास इंटरनेट की स्पीड, आपका बैकग्राउंड नॉइज का खत्म होना बहुत जरूरी है। कोई मुझे ये बताएगा कि इसमें कुछ कॉमन पिने आपको नजर आ रही हैं जो हमने पहले से स्टडी की हुई हैं? ओफो यार, किसी को मालूम है इन पिनों के बारे में, इस आईसी की वर्किंग के बारे में? तो मुझे बताइए, कुछ भी मालूम है। सबसे पहले बोलेंगे साजिद साहब। ये वो सप्लाई है उसकी रैम की। हाँ। इसमें जो है सबसे पहले जो है पिन नंबर 12 जो है हम्म, वोल्ट है, 5 वोल्ट इनपुट है। ठीक है। और दूसरा जो है, हाँ, अ, बाकी जो है फिर इसका इनेबल S5 जो है, डन। उसके आगे? इनेबल S5, हाँ। उसके आगे चलेगा फिर मूड, और फिर मूड? रेफरेंस N। आपने मूड बोला अभी? मेरे ख्याल से तो मूड होगा ठीक है, ठीक है, तीन आगे नंबर पे, नेक्स्ट। हाँ। रेफरेंस इन हम्म, होगा फिर। और उसके बाद बस बस इतना ही पता है। जी जी, तंजील साहब आप बोलिए। ये पहला तो ये V5, ये वोल्टेज 5 इन, तो ये, ठीक। और ये पी गुड, पावर गुड? और S5 पावर गुड, S5 और S3। नहीं, मुझे तरतीब से बताइए। साजिद साहब ने कोशिश किया कि वो तरतीब से बताएं, पहले कौन सा आएगा सेकंड कौन सा आएगा। आप भी उसी तरतीब से बताएंगे? सबसे पहले तो वोल्टेज 5 ये इन, ठीक है। और उसके बाद 5 वोल्ट ये S5 इनेबल, ठीक है। और उसके बाद ये वी रेफरेंस, ठीक है। और उसके चले बिला बाद थोड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है। बिलावल साहब, आपकी जो ऑडियो है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? बिलावल साहब। जी सर। हाँ, आपको इसके बारे में कुछ मालूम है? नहीं सर, अभी तो नहीं नहीं सर। मालूम, चले। नहीं। अगर आप इसे गूगल पे रिसर्च करेंगे, इस आईसी का नंबर TPS 51716, तो ये आपको बताएगा DDR2, DDR3 और DDR3L, क्योंकि 3L जो है वो सबसे लेटेस्ट रैम है DDR3 में, तो उसके लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। जी। अभी हम इसे डाटा शीट से पढ़ेंगे। बिलावल साहब आप म्यूट कर लें। जिसका कोई क्वेश्चन हो, कोई मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहे, तो उसी वक्त जी वो जी। अनम्यूट करके मुझसे अपना क्वेश्चन ले सकता है। हम उसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर आगे चलेंगे। किसी को समझ में नहीं आती मेरी कोई बात, कोई वजाहत, तो आप मुझे बताइए कि सर
यहाँ से समझ नहीं आया, ताकि मैं उसे मजीद एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। हमारी एक लास्ट में 40 मिनट की क्लास होगी, जिसमें मैं सिर्फ आपसे होने वाले केस स्टडी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वो हम ठीक लास्ट में लेंगे, दूसरी या तीसरी क्लास। अगर मेरी तबीयत ठीक है तो हम इंशाल्लाह 4 क्लासेस लेंगे, अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इसे स्किप कर देंगे। चलें जी, मेरे पास ये आईसी आ गया है। इसमें कुछ इस तरह से लगा होता है, लेकिन ये आईसी मेरे ख्याल से, आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन ये कुछ इस टाइप में भी आएगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये ओल्ड मदरबोर्ड में आएगा, और ये अब तक के लेटेस्ट में आएगा। मैं एल से लेटेस्ट और ओल्ड से ओल्ड को जाहिर कर देता हूं। अब इसमें टोटल पिन्ने अगर अकाउंट की जाए तो 20 पिन है। सबसे पहले हम इन पिनों की डिटेल्स लेंगे यहाँ के इसकी डाटा शीट के ऊपर। उसके बाद हम इसके एस्टिमेटिक पे जाएंगे, ताकि हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहे और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। हम दोनों की मदद से करेंगे, क्योंकि एक की मदद से आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले किसी भी आईसी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी मेन सप्लाई, जिस तरह के 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की आईसी में आती है वी इन, ठीक है। तो इसमें भी एक वी इन की सप्लाई आएगी, और वो वी इन की सप्लाई कहां से मिलेगी, अब हम यहां से ढूंढते हैं उसे। साजिद साहब ने कौन सी सप्लाई बोली थी, कोई मुझे बताएगा? पिन नंबर 12 पे साजिद साहब ने बोला था V5 इन, मतलब वोल्टेज 5 वोल्ट इसमें इनपुट में मिलेंगे। ये इसकी कौन सी सप्लाई है? इसकी मेन सप्लाई है, जिसने पूरे आईसी को एक्टिव करना है, कि उसे पता चल जाए कि अब मुझ पे लोड आ गया है, मैंने कुछ ना कुछ काम करना है। मतलब वो अब स्टैंड बाय पे है, लेकिन उसने काम तभी स्टार्ट करना है जब हम उसके बाद उसे मुख्तलिफ कमांड्स देंगे, उसे मुख्तलिफ सिग्नल्स मिलेंगे, तभी वो आईसी जो है वो हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इसको स्टैंड बाय पे ले आए। अब उसके बाद अगर आईसी को कोई पावर मिलती है, देखिए इसमें एक बहुत कॉमन चीज आपको देखने में मिलेगी, जो पहले आईसीओ में नहीं थी, लेकिन ये रैम की आईसी में आपको मिलेगी। यहाँ पे 2 इनेबल दिए गए हैं, यहाँ पे 2, जबकि 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई में हमें S5 इनेबल, ठीक है, इन 1 इन 2 या 3 इन या 5 इन, वो आगे जाके कन्वर्ट होके S5 इनेबल बन जाते थे। तो यहाँ पे 2 हमें इनेबल दिए गए हैं। अभी हम आईसी का ओवरव्यू लेने लगे हैं, कि आईसी के सेक्शंस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करने लगे हैं, ताकि हम हर सेक्शन को 1 बाय 1 स्टडी करें और हमें उसकी समझ में आ जाए। अब इसमें एक चीज कॉमन क्या देखने में आई है, एक चीज देखने में क्या आई है, कि यहाँ पे वी इन मतलब 19 वोल्टेज की बजाय यहाँ पे 5 वोल्ट को एज ए इनपुट लिया गया है। सेकेंड, इसमें क्या चेंजिंग हमें देखने में आई है, कि इसकी पिन नंबर 16 और 17 इसे 2 इनेबल दिए गए हैं, मतलब 2 इनेबल दिए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, वी बूस्ट, ड्राइव हाई, स्विच, ड्राइव लो, ये कॉमन है। ये पिने मैंने आपको पढ़ा दी हुई हैं 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई में, और बहुत अच्छी डिटेल के साथ। तो इसे अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी किसी बंदे को कोई डाउट हो तो वो स्टडी कर ले, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। और जो बात रहेगी बिलावल साहब की, आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, आपने उस सिलेबस को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसकी समझ आनी शुरू हो जाए। अगर आप उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पे ड्राइव हाई, ड्राइव लो, मतलब यहाँ पे कितने ड्राइव हैं? ये ड्राइव लो 1 है और ये ड्राइव हाई 1 है, मतलब दोनों। इसके अलावा ड्राइव हाई 1 या 2 हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 मोसफेट का ही यूज किया गया है, एक ये और एक ये। इन दोनों मोसफेटों की सप्लाई यहाँ से एक जनरेट करवा दी गई है। लेकिन 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई में क्या था, एक पेयर इस तरफ था और एक पेयर इस तरफ था, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक पेयर हमें दिखने को मिलेगा। अब बात रह गई बाकी पिन्ने, बाकी पिनों का क्या काम है, अब हम वही देखेंगे। इसके बाद मूड की जो पिन है, आपने टी ऑन एक पिन पढ़ी थी, टी ऑन। कोई मुझे बताएगा कि टी ऑन की पिन का क्या काम था? साजिद साहब या तंजील साहब, कोई दोनों में से एक बताए। टाइम ऑन था।
जी जी। टाइम ऑन का क्या काम था? तंजील साहब आप बताइए, टाइम ऑन का क्या काम था? सर टाइम ऑन का जैसे वो डेटा और टाइम रीड करते हैं ना, शायद स्पिन का वो काम है। रियल टाइम में ही आईसी रीड करे। भाई आज मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं बोला नहीं तो खांसी स्टार्ट हो जाती है। साजिद साहब, आपने, तंजील साहब आपका कहना था कि म्यूट हो जाइए। आपका कहना था कि मैंने जो आपने 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की क्लास आपने पढ़ाई थी वो इतनी शानदार और जानदार थी कि मैंने रिपीट भी नहीं की और मुझे याद भी है। सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन रिपीट किया करें। टाइम ऑन एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाएगा। इस पीडब्ल्यूएम सेक्शंस को कितनी देर के लिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करवाना है, ये काम है टी ऑन का। और यहाँ पे उस पिन का नाम दे दिया गया है मूड। अब नाम चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये आईसी ही चेंज है, इसलिए उसका नाम मूड है। लेकिन जो टाइम ऑन का काम था 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई में, वही काम अब यहाँ पे मूड का काम कर रही है। उसके बाद एक और पिन है, जस्ट एक और पिन है ट्रिप। अगर मैं आपको 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई दिखाऊं तो यहाँ पे जो ट्रिप है वहां पे वो इन ट्रिप थी, मतलब वहां पे एक EN का भी निशान था। इन EN से मुराद क्या थी? EN और आगे ये ट्रिप। मतलब वो जो पिन थी आईसी को इनेबल भी करवा रही थी, ठीक है, और ट्रिप भी करवा रही थी। अगर उसमें ओवर करंट फ्लो हो जाता है तो वो आईसी को डिसेबल कर। ओवर करंट कभी फ्लो होगा जब भी आपकी कॉइल शॉर्ट हो जाएंगी, यहाँ 5 वोल्ट 3 वोल्ट की वीरेज 3 वीरेज 5 जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, तभी वो ट्रिप करवा देगी। तो जबकि यहाँ पे सिर्फ ये आपको एक पिन दी गई है ट्रिप, ठीक है। उसके बाद वीटीटी सेंस, मतलब एक वीटीटी यहाँ से वोल्टेज निकलने वाले हैं। ये मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, कैसे निकलेंगे वो भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। उसे सेंस करने के लिए है VLDO इन, वोल्टेज LDO इन, ये इसके आईसी को ही इनपुट में मिलेंगे। VTT, अब ये एक सेक्शन यहाँ पे बन गया है जिसमें VTT है। ये इसका सेक्शन है 2 और ये इसका सेक्शन है 1। मतलब इससे दो किस्म के वोल्टेज जो हैं वो जनरेट होंगे, 1 और 2। जो 1 है वो PWM स्विचिंग के जरिए जनरेट होगा, और जो 2 है वो VTT के एज ए VTT जनरेट होगा। अब चूंकि ये सेक्शन 2 हैं और इनका काम भी मुख्तलिफ है, दोनों सेक्शंस का मुख्तलिफ किस्म की पावर को जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे भी एक PWM सेक्शन था, ठीक है। तो उसके लिए जो इनेबल है वो एक ही इनेबल मिल जाता था, S5 इनेबल। लेकिन यहाँ पे PWM स्विचिंग नहीं है, वैसे ही LDO के जरिए जनरेट करवाए गए हैं। तो उसके लिए इन्होंने दो इनेबल दे दिए हैं हमें, S5 और S3। तो जो S5 है वो हमें यहां से जनरेट करवाएगा, PWM स्विचिंग को ऑपरेट करवाएगा, और जो S3 है वो VTT सेक्शन के लिए काम में आएगा। अब वी रेफर आप जानते हैं, वी रेफरेंस वो इन्हीं के, जब कोई भी मेन सप्लाई हमें मिलती है तो वहां पे काई रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करवा देता है। ये रेफरेंस उसी काम आएंगे, ये रेफरेंस उसी आएगा। ये VDDQ सेंस ये भी आपको पढ़ा देते हैं, और ये पावर GND। सारी पिनों का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। और इसमें यह है कि अगर किसी को इनके ओवरव्यू के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन करना है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन कर लें, जिसने क्वेश्चन करना करे तीनों में से, जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी समझ नहीं आई तो। ये मुश्ताक भाई, ये ट्रिप की जो पिन है 18 नंबर की, जरा एक दफा बताएं। ट्रिप की पिन देखें, आईसी को ट्रिप से मुराद ये है कि इसे बंद कब करवाना है, इसे ऑन कब करवाना है, इसे ऑफ कब करवाना है।
मतलब जो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट में इन ट्रिप थी ना, मतलब इन ट्रिप से आईसी की जो आईसी है वो इनेबल होता था इन से, और ट्रिप से ऑफ हो जाता था, ट्रिपिंग करवा देता था। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रिप है, मतलब इस पिन का काम आई किसी भी गड़बड़ की सूरत में आईसी को बंद करवा देना बस। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? साजिद साहब, बिलावल साहब, अगर आपको इसके ओवरव्यू में कुछ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर अभी नहीं। हाँ जी जी, साजिद साहब कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। चले, डन। मैं अभी इसको फिनिश कर देता हूं। मैंने आपको आईसी का एक ओवरव्यू दिया है, अभी हम इसकी मजीद थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। पिन नंबर 18 पे जाना है भाई, भाग के चला जा। चले, ये आईसी पहले हमने जो आईसी का देखा था वो बिल्कुल ओवरव्यू था। ओवरव्यू के दिखाने से आपको इतनी उलझन नहीं हुई थी, लेकिन अभी हम बारी बारी इसका जो बाहर का सर्किट है जो हमें मदरबोर्ड में मुख्तलिफ कंडीशंस में मिलेगा वो आपको मैं भी बताने लगा हूं। देखिए, मदरबोर्ड का जो ओवर कंडीशन आपको मिलेगा, जैसा मैं आपको अभी यहाँ पे समझाने लगा हूँ वैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, होगा सभी कुछ इसमें यही, लेकिन कोई नीचे लगा हुआ है कोई ऊपर लगा हुआ है, कैसे ये देखें। ठीक है, उन्होंने आईसी को इस तरह से दिया, लेकिन आईसी की एक्चुअल कंडीशन मदरबोर्ड में ऐसी होगी। ठीक है,